Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now, and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. हे गाइस, वेलकम बैक। एंड वादे अनुसार बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट का एक और एपिसोड आ गया। यूजुअली तो ये लाइव स्ट्रीम में हम करते हैं, लेकिन आज क्या है, चैंपियंस लीग का ड्रॉ रहेगा शाम को, तो उसमें हम व्यस्त रहेंगे, तो बिल्कुल उसी के ही चर्चे होंगे। तो जरूरी है कि ये जो हमने एक सीरीज बनाई है इसको रिलीजियसली इस बार फॉलो किया जाए। और आज के ब्रो हैं हमारे सादिक भाई। क्या हाल है सादिक भाई, कैसे हैं? ठीक, क्या हाल है बाबा? बढ़िया बढ़िया एकदम। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस। तो फिक्सचर्स एक बार अपन देख लेते हैं। साउथहैम्पटन यूनाइटेड, ब्रेंटफोर्ड एवर्टन, ब्राइटन लीड्स, चेल्सी लेस्टर, लिवरपूल बोर्नमथ, सिटी क्रिस्टल पैलेस, आर्सेनल फुलम, एस्टन विला वेस्ट हैम, वुल्स न्यूकासल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट और टॉटनहम हॉटस्पर से हम खत्म करेंगे। और अर्ली किक ऑफ पे हम चलते हैं सैटरडे को 5 बजे, विच इज अ साउथहैम्पटन टीम जो अच्छा खेली लास्ट वीक अगेंस्ट लेस्टर। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि दे विल बीट लेस्टर, बट दे डिड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के तो क्या ही कहने, हम तो ये पूरे हफ्ते से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही जो है तारीफ करे जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। क्या बोलेंगे सादिक भाई इस फिक्सचर के बारे में? देखिए, साउथहैम्पटन ऑलवेज बीन अ ट्रिकी फिक्सचर फॉर यूनाइटेड। लास्ट सीजन भी काफी तंग किया था हमको दोनों उसमें, क्योंकि वही हाई प्रेसिंग सिस्टम और वो। लेकिन अगर वही इंटेंसिटी से यूनाइटेड खेलती है जिससे लिवरपूल के अगेंस्ट खेली थी, और उसी तरीके से काउंटर प्रेस करे उनके प्रेस को, तो आई थिंक इट कुड बी रिलेटिवली, क्या बोलते हैं, मोर सिंपलर फिक्सचर देन लिवरपूल। लेकिन यूनाइटेड से 2 बैक टू बैक अच्छे गेम्स एक्सपेक्ट करना इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच। तो इट विल बी अ टफ गेम, लेकिन कमिंग ऑफ, क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट रिजल्ट अगेंस्ट लिवरपूल, अ ब्रिलियंट रिजल्ट एंड अ मोरल बूस्टिंग विक्ट्री। मेरा भी वही पॉइंट है। आपका क्या, मतलब आप कंप्लीट करें सादिक भाई, प्रेडिक्शन दे रहे थे आप? हाँ, वही कि यूनाइटेड शुड टेक दिस गेम अगेन 2-1, टफ 2-1 विक्ट्री। टफ 2-1 विक्ट्री आई गेस। मतलब मैं पता है अभी क्या देख रहा हूँ, जैसे अभी मैंने लीड्स को देखा अभी 3 गेम वीक से, और भी मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट को भी देख रहा हूँ और फुलहम को भी जैसे मैंने देखा। तो आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक साउथहैम्पटन माइट बी वन ऑफ द रेलीगेशन कंटेंडर्स दिस टाइम राउंड, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ साइनिंग्स की नहीं है। उनका रिक्रूटमेंट, मतलब आप देखोगे तो लेस्टर एक टीम है जिसने कोई साइनिंग नहीं करी है, और साउथहैम्पटन ने अगर करी है तो मतलब ऐसे कोई उन्होंने एड्रेस नहीं किया है जहाँ पर वो लैक कर रहे थे उन एरियाज को। तो आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी साउथहैम्पटन, बट जैसा मैंने कहा कि लास्ट टाइम राउंड दे डिफीटेड लेस्टर, तो मैनेजर उनके पास काफ़ी अच्छा है। राल्फ हैसनहुटल आई थिंक इज अ रियली गुड मैनेजर। तो आई ऑल्सो अग्री विद दिस। आई थिंक इट विल बी अ यूनाइटेड विक्ट्री, बट नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक डिफिकल्ट मैच होगा। आई विल गो विद अ 1-0। मतलब आई थिंक अगर ये इंटेंसिटी रखी यूनाइटेड ने जो लिवरपूल के अगेंस्ट हमको दिखी थी, तो आई थिंक इट विल बी हार्ड फॉर साउथहैम्पटन टू स्कोर। चलिए नेक्स्ट गेम पे चलते हैं, ब्रेंटफोर्ड एवर्टन। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एवर्टन मतलब फ्रैंक लैम्पार्ड हो जाएंगे क्या पहले मैनेजर सैक होने वाले सीजन? देखिए, मेरा तो प्रेडिक्शन यही था, और एवर्टन आर वन ऑफ माय रेलीगेशन फेवरेट्स सिंस द सीजन बिगन, क्योंकि टीम का स्ट्रक्चर सही नहीं है। ओके, दे हैव मेड सम साइनिंग्स, रीसेंट साइनिंग्स भी अभी किए इन्होंने कुछ, लेकिन they don't seem like a team, and Brentford is playing well. I mean, I would know it the best being a United fan कि Brentford is playing good. तो I think Brentford हरा देगी एवर्टन को 2-0। अब ब्रेंटफोर्ड थोड़ी सी मुझे लीकी लगती है, पता नहीं क्यों कभी कभी। हाँ, लेकिन एवर्टन के पास वो क्लिनिकलिटी मुझे दिखती नहीं है उनकी फ्रंट लाइन में। कोई काल्वर्ट-लुइन इंजर्ड है। हाँ, मैडिसन है थोड़ा बहुत, हार्वी बार्न्स थोड़ा बहुत है, लेकिन जैसे ब्रेंटफोर्ड डिफेंड करती है ना, वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। हाँ, रिचार्लिसन का भी रिप्लेसमेंट एज सच मतलब अभी उस लेवल का कोई है नहीं। उसके बाद एंथनी गॉर्डन भी हो सकता है आ जाए चेल्सी, तो दे माइट स्ट्रगल, वही वाली बात है। तो मैं भी मतलब
यार पर लैम्पार्ड को नहीं मैं देख सकता भाई वापस से ऐसे। I'll go with a draw. थोड़ा लैम्पार्ड बायस आता हुआ बाहर। I'll go with a 1-1 draw, but I know it is going to be very difficult for Everton. क्योंकि अवे भी है ब्रेंटफोर्ड होम पे, कुछ दे आर अ डिफरेंट बीस्ट। मेरे हिसाब से दी फिक्सचर ऑफ द गेम वीक इस बार ब्राइटन वर्सेस लीड्स, बेहतरीन फिक्सचर होने वाला है ये। दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में, और लीड्स हैज, although I was thinking Leeds might get relegated, but they made two of the best signings that I was looking forward to. Brendan Aronson, मतलब I have been waxing lyrical of this guy since last season जब मैं इसको साल्सबर्ग में देखता था, and one of the best, one of the breakthrough stars for this season that I expect, Tyler Adams as a CDM. क्योंकि जैसे मार्श उसको लाइप्जिग में भी बहुत अच्छा खिलाता था, हालांकि टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन he knows how Tyler Adams should be used. So Tyler Adams, I think they got him as a replacement for Calvin Phillips. Like in my opinion, he would be an upgrade on Calvin Phillips in that CDM role. यानी कि वो अगर उनको खिलाना है वो उस डबल पिवट में, तो and obviously Jack Harrison is coming into his own, although a little later. He's like a late bloomer अगर देखा जाए एज वाइज तो, लेकिन Leeds is looking good. And जैसे मार्च, जैसे आपने, I mean you guys know Leeds, आपको इससे ज्यादा जैसे मुझे ब्रेंटफोर्ड, like how I know Brentford, you know Leeds. वो वाली बात है। तो Leeds doesn't let you breathe. लेकिन अब वो उसके सामने ब्राइटन है जो कि काउंटर प्रेस उतना ही अच्छा करते हैं, एंड ग्राहम पॉटर का जो प्ले स्टाइल है पोजीशन रख के, तो this would be a tough match to call, although both teams can concede goals. तो I would look for entertaining, very entertaining 2-2 draw. 2-2 draw मैं भी मतलब आपसे सहमत हूँ, मैं 1-1 ड्रॉ के लिए जाता, बट हाँ मतलब मैं देख सकता हूँ इस मैच में गोल्स, और जिस तरीके से दोनों टीम्स फॉर्म में है भाई। ब्राइटन का होम है तो आई एम स्लाइटली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स देम, अगर जीत सकते हैं वो, बट लीड्स भी मतलब भाई दिखा दिया उन्होंने, स्पेशली लास्ट गेम वीक में चेल्सी के अगेंस्ट, तो भाई कि जैसा आपने कहा सांस नहीं लेने देते वो आपको बिल्कुल, और मतलब कोऑर्डिनेटेड प्रेस काफी अच्छा करती है लीड्स, और वो उसको बरकरार रखना 90 मिनट तक एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आई थिंक वो दिक्कत होगी, बट ब्राइटन भी आई थिंक उतनी लाजवाब फुटबॉल खेल रही है इस समय, तो आई विल गो विद द ड्रॉ इन दिस वन। अच्छा चेल्सी लेस्टर क्या लगता है सादिक भाई? देखो लेस्टर ये तो मेरे हिसाब से अब चेल्सी को मतलब दे शुड रॉन्ग देयर राइट्स, मतलब राइट देयर रॉन्ग्स, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए ट्रेडिशनली चेल्सी का एक वो तो रहा है कि आफ्टर अ रियली बैड गेम दे हैव, I mean there have been two things, या तो after a really bad game they have even shat the bed even worse, or they've come back with a vengeance वाली चीज होती है, and I don't think इतना early in the season, और जैसे चेल्सी पहले 2 गेम खेली जैसे वो स्पर्स के अगेंस्ट खेली, I feel that is more closer to the real Chelsea than what we saw against Leeds. So I think Chelsea will come back, they'll most likely win this game. Initially obviously मुझे नहीं लगता कि first half won't be as क्या बोलते हैं easy, लेकिन later on they will probably, I see 2-1 to be a fair result. क्योंकि issue ये है कि Chelsea, I don't see more goals from Chelsea's side, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि गोल कौन मारेगा Chelsea की तरफ से, वो वाली चीज है। इसीलिए हमें मिस्टर ओबामियांग की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। लेट्स होप ही कम्स, और मतलब थोड़ी हमारी जो वो रूथलेसनेस है गोल के सामने उसको इम्प्रूव करे। आई विल ऑल्सो अग्री विद यू कि मतलब एक जो चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि लेस्टर उतना प्रेस नहीं करती है पर से जितना बाकी टीम्स करती हैं, तो आई थिंक वहाँ एक चेल्सी के पास हो सकती है रिप्रीव, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है अभी कि अगर आप जॉर्जिनियो को ओवररन कर देते हो और कांटे नहीं खेल रहा उसके साथ, तो वहां पर फिर चेल्सी के लिए प्रॉब्लम्स हैं। ऑन द अदर हैंड चेल्सी को चांसेस भी मिले थे लीड्स के अगेंस्ट, दे शुड हैव स्कोर्ड दोस चांसेस, लेकिन आप नहीं करोगे तो यू आर इनवाइटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ, और वही हुआ था पिछले मैच में। तो बट आई थिंक लेस्टर के अगेंस्ट थोड़ा सा वो ब्रीदिंग स्पेस, वो रूम मिलता है थोड़ा सा, तो आई थिंक चेल्सी को जीतना चाहिए ये गेम, तो आई विल गो विद द 2-0 Chelsea win. अगर if we get the first goal, I think we'll make it very hard for Leicester and we'll get another one. और एक थोड़ा सा let's get things back on track टाइप का मैच मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, लिवरपूल बोर्नमथ, इसमें ज़्यादा मैं आपसे इनसाइट्स नहीं, मतलब अपन नहीं डिस्कस करेंगे, बट आप
अब चलिए कर ही लेते हैं क्योंकि लिवरपूल स्ट्रगल कर रही है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं जितना अभी मेरे को ध्यान है। तो लिवरपूल का आपको क्या लग रहा है, मतलब मोर ऑफ द सेम, या आपको लग रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन नाउ? आई थिंक देयर विल बी अ रिएक्शन, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन सेकंड हाफ में इट विल शो, मतलब द गल्फ इन क्लास विल बी एविडेंट। लेकिन आई थिंक लिवरपूल विल कंसीड अ गोल क्योंकि दे आर लुकिंग अ लिटिल लीकी, या अगर बोले एट द बैक, द वैन डाइक इज नॉट लुकिंग एट हिज बेस्ट, ट्रेंट इज डिफेंसिवली लुकिंग ऑल ओवर द प्लेस एट टाइम्स। तो आई थिंक सेकंड हाफ में द गल्फ इन क्लास विल शो, क्योंकि क्वालिटी का बहुत फर्क है दोनों टीम में। तो आई थिंक इट विल बी 3-1, स्कोर लाइन विल बी 3-1। लेकिन अगर आप मैच देखोगे तो लगेगा कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा, मतलब लिवरपूल लग रहा था कि दे माइट ड्रॉप पॉइंट्स अगेन, लेकिन दे विल टेक इट ऑफ 3-1 इन द एंड। हाँ, मेरा भी यही और मानना है कि लिवरपूल कमबैक करेगी अब बहुत स्ट्रांगली, हो गया भाई, अब जितना वो फॉल्टर करना था उनको कर लिया उन्होंने स्टार्ट ऑफ और द सीजन एफपीएल में। का भी और एफपीएल का भी सवाल है। एफपीएल का भी सवाल है भाई, मो साला कैप्टन फाइनली कुछ कर दे। ट्रेंड भी टीम में है। ट्रेंड भी टीम में, तो आई विल आल्सो गो विद द, मतलब 2-0 कन्विंसिंग विन फॉर लिवरपूल, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है। आई थिंक इसमें नहीं करना चाहिए उनको कंसीड इस बार। मतलब 2 उन्हीं गोल डिफरेंस उस रहेगा, 2 गोल हाँ, टू डिफरेंस गोल, वाला मुझे लग हाँ रहा 2 गोल, हाँ। ओके, सिटी क्रिस्टल पैलेस, जस्ट द प्रेडिक्शंस सादिक भाई। है। 1-1 बोगी टीम, 1-1, ओ बोगी टीम। बोगी टीम, हाँ बोगी टीम तो है, ये तो है, बोगी टीम है। बोगी टीम, पैट्रिक विएरा, दे आर प्लेइंग हार्ड नोज्ड फुटबॉल। बट दो ड्रॉ नहीं हो रहे लगातार इनके, तो आई विल गो विद 2-1 विन फॉर सिटी। और होम पे भी खेल रहे हैं। हाँ, आई डोंट नो इफ द गेम दैट दे प्लेड टुनाइट अगेंस्ट बार्सिलोना विल बी अ फैक्टर, क्योंकि इतना आपने जैसा कहा हाई इंटेंसिटी गेम था और अब काफी अच्छा गेम था, तो आई थिंक अगर ये एक फैक्टर होता है तो देन मतलब क्रिस्टल इनके पैलेस माइट पोज अ थ्रेट। सिटी के सारे स्टार्टर्स को आज मिला, मतलब 30-35 मिनट्स ऑफ गुड फुटबॉल मिला खेलने को, ऑल द स्टार्टर्स। मतलब जो सेकंड हाफ के 35 मिनट्स से, स्पेशली द बिग गन्स, हालैंड हो गया, डी ब्रुयने हो गया, गुंडोगन हो गया, बर्नार्डो सिल्वा। फर्स्ट हाफ वाज फेयरली बैड, बट अगेन वो फिर गेम का रिव्यू हो जाएगा थोड़ा बहुत कि इट वाज मोर ड्यू टू फ्रैंकी डूइंग अ नंबर ऑन हिम रादर देन बर्नार्डो सिल्वा नॉट बीइंग गुड। वो वाली बात है। लेकिन एवरीवन गॉट अ गुड रन। कंसेलो starting to look good, so those things are there, but then again Crystal Palace always has had City's number, so इसीलिए I'm going with a 1-1 draw. I'll go with a 2-1 win. I think निकाल लेगी सिटी ये गेम, मुझे लगता है। अब लास्ट सीजन भी भाई, मतलब रेड कार्ड वगैरह मिल गया था तो दिक्कत हो गई थी, बट आई थिंक इस बार ये गेम जीत जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम इसकी सैटरडे को ही खेल रहे हैं, बस वही एक डाउट है मुझे। अगर संडे को होता ना तो एक दिन का और रेस्ट मिल जाता आपको, क्योंकि अभी आप खेले होता है इंटेंसिटी गेम, फिर यू फ्लाई बैक टू इंग्लैंड और फिर आप अगेन खेलोगे, तो वो वाली बात है। ओके, आर्सेनल फुलम अगेन, आई थिंक मतलब फुलम ठीक है, दे हैव बीन रियली गुड, और जो किया था उन्होंने फर्स्ट गेम में अगेंस्ट लिवरपूल और वो सारी चीज़ें अच्छी थी, बट उसके बाद दिख गया मतलब कि दे विल बी देयर अबाउट्स, बट अगर क्वालिटी में डिफरेंस है सामने वाली टीम में तो दे विल स्ट्रगल। तो अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूंगा, आर्सेनल विल हैव टू वर्क हार्ड टू विन दिस, बट दे विल विन दिस। I will disagree with you a little bit. It won't be hard. Arsenal will fairly like steamroll कर अच्छा, देगी 3-0 type, because 3-0 कर the देगी। difference because the thing is Mitrovic, I mean Van Dijk was not good in that game. Saliba will not let Mitrovic move around much. And once you stop that channel for Fulham, their game is completely dead. Especially in Arsenal, possession के साथ साथ direct भी बहुत खेलती है. So that will be something difficult for them to stop. So as much as I hate Arsenal, that everyone knows my intentions about Arsenal are never. So it's a difficult prediction, but they will make 4 out of 4, 3-0 Arsenal. क्या बात है, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट दैट वुड बी फॉर देयर सीजन। मैं भी विन के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इनकी, बट बिट हार्ड फॉर्ट, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जितना सादिक भाई ने बोला। अच्छा सादिक भाई, जस्ट द प्रिडिक्शंस इन द लास्ट 3 गेम्स, विला वेस्ट हैम। Villa, West Ham, both are थोड़ा सा काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग ही है दोनों इस समय।
both clarets, same uniform. सेम यूनिफॉर्म। बर्न इनकी भाई चले गए नीचे बर्नली। Villa 1-0. 1-0 विला। आई से वेस्ट हैम गेट देयर फर्स्ट विन ऑफ द सीजन। चलो इसमें अलग करते हैं कुछ। आई से 2-1 टू वेस्ट हैम। ओके, वुल्स न्यूकासल। Newcastle 2-1. न्यूकासल 2-1 न्यूकासल। आई से वुल्स गेट देयर फर्स्ट विन एज वेल। Okay. जीती है क्या वैसे? वुल्स शायद ड्रॉ हुआ है उनका, एक हारे हैं अभी, मतलब हाँ, एक। अभी तो लास्ट स्पर्स से आ रहे थे ना 1-0. हाँ 1-0 हारे थे ना। हाँ वुल्स आर आल्सो विनलेस। हाँ दे विल आल्सो गेट देयर फर्स्ट विन ऑफ द सीजन। बढ़िया। आई विल गो विद द 2-0 वुल्स विन। चलो और ब्रेव हो जाते हैं थोड़ा सा। अगर वो स्पर्स की तरह स्पर्स वाले गेम में जैसे खेले थे ना वैसे ही खेले ना थोड़ा सा, तो मजा आएगा मतलब देखने में, क्योंकि वैसे नहीं चांसेस खेल तो सकेंगे. मिडफील्ड न्यूकासल की बहुत कम्बैटिव है, वो आपको खेलने नहीं हाँ देते. खेलने नहीं देगी। बट हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब जैसे गुंजालो गेडिश को थोड़ी सी आप फ्रीडम देते हो तो ही कैन डू हिज थिंग अप टॉप, और वो वाली बात है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर अ गुड मैच। ये अच्छा गेम होगा। और लास्ट फॉरेस्ट वर्सेस स्पर्स। अपसेट 1-0 अपसेट फॉरेस्ट. और बाप रे भाई, लेट्स गो। स्क्रैपी विन फॉर स्पर्स जो वुल्स के अगेंस्ट थी, जैसे 1-0 तो ग्राइंड कर लेंगे। संडे अपना पूरा ऑपोजिट है. संडे अपोजिट है। यही तो भाई, इसलिए तो मजा आता है। गाइज आप भी अपने प्रिडिक्शन दे दें, और अगर आपको लगता है कि मतलब कोई आपके अलग ख्याल आते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस मैच में क्या होगा, तो प्लीज वो भी हमको बताएं। और आज रात को चैंपियंस लीग का ड्रॉ है, तो उसमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं किस टीम को कौन सी टीम मिलती है और क्या परम्यूटेशंस बनते हैं, और फिर उस पे जो डिस्कशन आगे करेंगे कि कैसे क्या होगा। एज ऑलवेज सादिक भाई, अ प्लेजर, मजा आया। करते रहेंगे अपन तो बातचीत। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पीस, लव यू ऑल, बाय बाय।